परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन की बड़ी बैठक समाज हित के मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वर समाज की महत्वपूर्ण बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वर समाज के अधिकार, सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा और जाति आधारित फर्जी मुकदमों पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। इस दौरान समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट अनिल मिश्रा, अमित दुबे और कुलदीप मिश्रा सहित कई राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैंने अभी कहा था कि ये भारत देश एक अजूबों का देश है, जहाँ 5000 साल से बगैर पानी पिए आदमी रह सकता है। 78 साल से हम शोषण कर रहे हैं। अरे भाई, आप ये बता दीजिए कि 78 साल से सिर्फ सहन कर रहे हैं। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया, इसका उद्देश्य क्या रखे हुए आप? वैसे उद्देश्य तो सनातन और जो सवर्ण समाज है उसको राजनीति में ले जाना और स्वराज की स्थापना करना है, और यही उद्देश्य सबसे महान है इस समय देश की परिस्थितियों में। और मैं भी इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ कि सब सवर्ण संगठित हो, अपने राजनीतिक दलों की स्थापना करें, सत्ताओं की स्थापना करें, ताकि सवर्णों का जो पतन लगातार चल रहा है, सवर्णों के विरुद्ध सरकार जो आग उगल रही है, लगातार आघात कर रही है, ये सब समाप्त किए जा सकें। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज से, हमारे सवर्ण समाजों से आते हैं, उनका बहिष्कार किया जाए, यही मेरा संदेश है। कहीं ना कहीं सरकार जो है सवर्णों को अनदेखा कर रही है। अनदेखा नहीं कर रही सरकार, सवर्णों को खत्म करना चाहती है, तभी यूजीसी लाया गया, क्योंकि सवर्ण अगर प्रतिभा ही नहीं दे पाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इसलिए यूजीसी लाया गया। ये बड़ा वेल प्लान्ड तरीके से किया गया कि इनकी प्रतिभाओं का दमन कर दो, क्योंकि ये आरक्षण से समाप्त नहीं कर पाए, इन्हें हम SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट से ख़त्म नहीं कर पाए, तो अब यूजीसी लाओ जिससे प्रतिभाओं को ही रोक दिया जाए, ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, आवारा बन जाएंगे। सर, SC ST एक्ट जैसा अमानवीय कानून सर, एक SC ST एक्ट जैसे अमानवीय कानून दुनिया में कहीं पर है कि केवल इंडिया में ही है? सर, इंडिया में ही है, आरक्षण भी इंडिया में ही है, और कहीं नहीं है जात बिरादरी के आधार पर कानून, और ना बनते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि जात बिरादरी के आधार पर कोई कानून बनाए जाए। ये राजनीतिक सत्ताएं जो है अपनी मनमर्जी से सिर्फ वोट बैंक की खातिर कर रही हैं। सर, क्या कहेगा, मतलब कि स्वर्णों की बात कर रहे हैं, सदन में स्वर्ण पर नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, बिल्कुल हर जगह सवर्णों का पॉलिटिकल, चाहे पॉलिटिकल, मायावती जी दलितों की बात कर रही हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, हर एक जातियां अपने काडर की बात कर रही हैं। स्वर्ण के जो नेता हैं स्वर्णों की बात कहने पर है, इसके पीछे क्या दिक्कत? भाई, उनका जो मुखिया है ना, वो स्वयं सवर्ण नहीं है, वो सवर्ण मानसिकता के नहीं है। तो मुखिया के नीचे अगर डॉन के नीचे जो उसके गुर्गे होते हैं ना, वो कैसे बोल देंगे कुछ? उनके मुंह में तो ताला डाल दिया गया है। आप देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ आज अभी 17 तारीख को, भारत तिवारी वाला हत्या है, आप भी देख रहे हैं इसको। इससे बड़ा मर्डर केस कुछ हो सकता है? लेकिन उस मर्डर केस में भी डाइवर्ट करने के लिए कि आक्रोश ज़्यादा है जनता में, तो क्या किया गया? उसमें सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। अगर जांच की मैं व्याख्या करूंगा तो ये जांच होते होते 5 साल खत्म हो जाएंगे, तब तक सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कभी भी जांच जो है करने की अधिकारिता इस तरह की सरकारों को नहीं दी गई है। जांच करने का अधिकार ऑलवेज मजिस्ट्रेट के पास होता है। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन कराइए, वो एक विस्तृत जांच हो जाएगी, उसमें पता लग जाएगा। लेकिन आप जान पूछ के ना FIR करना चाहते, सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन बाद बहाल हो जाएगा, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जनता भूल जाएगी। यूजीसी को भी डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्ट अब होगा नहीं। सब है कि सवर्णों ने कभी भी किसी भी जात बिरादरी के आधार पर राजनीति नहीं की, और सवर्णों ने ही हमेशा पीड़ितों का, दलितों का, SC ST का सबका हित किया है। लेकिन उनके मन में इस तरह के बीजारोपण कर दिए गए, जैसे भीम आर्मी पैदा कर दी है। कुछ नहीं, हवा में उड़ा दें हम, आए तो सामने। लेकिन इस तरह का एक वो पैदा कर दिया कि वो सनातन विरोधी, सवर्ण विरोधी, सब विरोध चालू कर दिया। हमारे देवी देवता का विरोध। अरे, हिंदुस्तान में रहने का अधिकार तो तभी मिलेगा ना तुम्हें, जब तुम सनातन को फॉलो करोगे, हिंदू धर्म को फॉलो करोगे। ये कौन ने कह दिया आपसे?
ये कौन ने दिया? सत्ताओं ने दिया। खुलेआम घूम रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, जला रहे हैं। कभी महाराणा प्रताप का अपमान होता है, कभी बजरंगबली का होता है। क्या है सिस्टम? अच्छा, क्या सत्ता सर- इसलिए बनी हुई है? सर ने एक झूठ स्थापित किया, वो स्थापना चलती रही, लेकिन उस स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था सिर्फ सत्ता प्राप्त करना। आज आदमी जनमानस ये समझ चुका है। अगर आपको किसी तो 13 कमेटियां थी, 13 कमेटियों में 13 अलग अलग अध्यक्ष थे। यस सर। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसके हेड थे, अध्यक्ष। अगर सम्मान देना चाहिए तो उनको देना चाहिए, अन्यथा दिएगा। Yes, sir. मेरे ये बात